अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन जैसे इकदामात के नताइज कहीं कोरोना से ज्यादा तबाहकुन तो साबित नहीं हो रहे, सो इस इदारे ने सवाल उठा दिए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मफलूज कर दिया है। अमेरिका के बाद यूरोप मजमूई तौर पर इस वबा से शदीद मुतासिर खिता बन चुका है। इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में तवील और सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद अभी तक कोरोना के फैलाव पर काबू नहीं पाया जा सका। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मईशतें सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को सबसे मौसर हथियार समझकर इख्तियार किया हुआ है। कई ममालिक इसी शशोपंज में हैं कि वो लॉकडाउन से मईशत को होने वाला नुकसान बर्दाश्त करें या फिर इंसानी जानों का ज़िया होने दें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों की तरफ से सख्त लॉकडाउन के ऐलान किए गए हैं और इस दौरान इस पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त फैसले भी किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए इकदामात पर अमल दरामद कराने के दौरान 18 अफराद को हलाक कर दिया है। दुनिया भर में जब हर मुल्क लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर है, वहीं स्वीडन यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जो बगैर लॉकडाउन किए कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लॉकडाउन जैसे सख्त इकदामात किए बगैर भी स्वीडन ने कोरोना वायरस को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने से रोक रखा है। स्वीडन में अब तक 12,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और तकरीबन 1200 अमवात हो चुकी हैं। स्वीडन के हमसाया ममालिक नॉर्वे और डेनमार्क के मुकाबले में शरह अमवात ज्यादा होने के बावजूद स्वीडन ने ना तो अपनी सरहदें बंद की हैं और ना ही मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बंद किया गया है। अलबत्ता स्कूल और डे कैरियर सेंटर्स खुले हैं। शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट्स, दफातर और तमाम कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। लोग रोजमर्रा की खरीदारी मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। बाजार, रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी खुले हैं। सरकारी दफातर में भी मामूल का काम जारी है। हुकाम की जानिब से किसी भी इवेंट के लिए 50 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से मना किया गया है और सेल्फ केयर की हिदायत जारी की गई हैं। सवाल ये है कि वायरस के शदीद खतरात के बावजूद स्वीडन में बाकायदा लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा और हुकूमत और आम शहरी इतने पूरे एतमाद क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए स्वीडन के समाजी निजाम को समझना जरूरी है। स्वीडन की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, जिसमें से 1/4 हिस्सा दारुल हुकूमत स्टॉकहोम और इसके आसपास आबाद है। 22% आबादी 65 साल या इससे जायद उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी अक्सरियत ओल्ड होम्स में रहती है और यही असल में कोरोना से मुतासरा तबका है। स्वीडन की 20% आबादी सिंगल हाउस होल्ड यानी अकेले रहने वाले लोगों की है, जिनका मेल जोल निहायत कम है। मुल्क में काम करने वालों में तकरीबन आधे लोग पहले से घरों में काम करने के आदी हैं। दफातर या फील्ड में काम करने वाले भी काम के बाद घरों में रहने को तरजीह देते हैं। स्विस इदारे ने लॉकडाउन के मौसर होने पर सवालात उठा दिए। स्विट्जरलैंड के तहकीकाती इदारे स्विस प्रोपेगेंडा रिसर्च ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले इकदामात से मुताल्लिक चंद हकाइक की निशानदही की है। इदारे ने लॉकडाउन के मौसर होने पर सवालात उठाते हुए कहा कि इकदामात के नताइज कहीं कोरोना से ज्यादा तबाहकुन तो नहीं साबित हो रहे। रिसर्च ग्रुप की जानिब से पेश किए गए नुकात में कहा गया है कि इस बात में फर्क जानना जरूरी है कि कोई मरीज कोरोना से मरा है या कोरोना के साथ दीगर बीमारियों से इंतकाल हुआ है। इदारे का कहना है कि कई केसेस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ये जाहिर करती हैं कि पहले से लाहक बीमारियों ने मरीज को मौत के दहाने तक पहुंचाया, लेकिन सरकारी आदादो शुमार में इसका जिक्र तक नहीं किया जाता। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया, जापान और स्वीडन जैसे लॉकडाउन ना करने वाले ममालिक में लॉकडाउन करने वाले ममालिक के मुकाबले में हालात ने कोई ज्यादा मनफी रुख इख्तियार नहीं किया। रिपोर्ट में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते रुझान के पैदा किए जाने वाले तासर को गुमराह कुन करार दिया गया है और कहा गया है कि जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो जाहिर है कि केसेस भी ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आएंगे। इदारे का कहना है कि मस्बत टेस्ट और कुल टेस्ट का तनासुब 5 से 25% के दरमियान ठहरा रहता है या फिर बहुत आहिस्ता बढ़ता है। स्वीडन में हेल्थ केयर का निज़ाम दुनिया में बेहतरीन निज़ाम तस्वुर किया जाता है। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी सेहत से मुतल्लिका तमाम अमूर की जिम्मेदार है। हेल्थ एजेंसी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर आवाम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के साथ हुकूमती इक़दामात के हवाले से भी एतमाद में लिया जा रहा है। हेल्थ अथॉरिटीज की जानिब से कोरोना की वबा से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात किए गए थे। आम लोगों को इंतहाई इमरजेंसी के अलावा हस्पताल आने से मना कर दिया गया। हेल्थ स्टाफ की मुमकिन कमी का जबरदस्त हल ये निकाला गया कि स्कैंडिनेवियन एयरलाइन का तरबियत याफ्ता फ्लाइट स्टाफ जो फिजाई ऑपरेशन बंद होने की वजह से फारिग था, उसे फौरी तौर पर स्पोर्टिंग हेल्थ स्टाफ में शामिल कर लिया गया।
और स्वीडिश आर्मी की मदद से इमरजेंसी फील्ड हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं। स्वीडन में मकामी हुकूमतों का जदीद निजाम मौजूद है। हर शहर या बल्दिया को कम्यून कहा जाता है और तमाम कम्यून्स में हेल्थ का एक मरबूत निजाम काम कर रहा है, जिसकी बदौलत शहरियों में वबा का खौफ भी बाकी मुल्कों की निस्बत कम है। कमजोर मखलूत हुकूमत होने के बावजूद अपोजिशन और मीडिया भी मुकम्मल लॉकडाउन जैसे इक़दामात के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी के हामी नजर आते हैं। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि स्वीडन में अवाम का हुकूमत और सेहत से मुतल्लिक इदारों पर एतमाद बहुत मजबूत है, लिहाजा वबा के दिनों में हुकाम की जानिब से दी गई इत्तलात पर मुकम्मल भरोसा किया जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि स्वीडन में हुकूमत सियासतदान नहीं, माहिरीन चलाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका समेत वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक अब लॉकडाउन को खत्म करने और मामूल की जिंदगी की बहाल का आगाज करने पर गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी इदारा सेहत WHO ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों में नरमी करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि उन्हें ऐसा करने से पहले तब्दीलियों के असरात का अंदाजा लगाने के लिए कम अज कम 2 हफ्तों का इंतजार करना चाहिए। अपनी ताज़ा तरीन हिदायत में आलमी इदारा सेहत ने कहा कि दुनिया वबाई मर्ज के हवाले से एक अहम मोड़ पर खड़ी है और लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए जो इकदामात जरूरी हैं, इनमें रफ्तार, पैमाना और मसावात हमारे रहनुमा असूल होने चाहिए। WHO ने मजीद कहा कि हर मुल्क को अपना इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए सेहत आमा की जामे इक़दामात पर अमल दरामद करना चाहिए और वबा के बेकाबू फैलाव को रोकने के लिए तेज रद्दअमल और अपनी इजाफी सलाहियत को तैयार करना चाहिए। वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक अब लॉकडाउन को खत्म करने और मामूल की जिंदगी की बहाली का आगाज करने पर गौर कर रहे हैं। WHO ने मुतनब्बे किया कि इस वबा के दोबारा फूटने और दोबारा सर उठाने का खतरा मौजूद रहेगा। WHO की ताज़ा हिदायत में कहा गया है कि इस तरह के इक़दामात यानी लॉकडाउन में नरमी को आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाना चाहिए और वक्त के साथ साथ नए इक़दामात से पहले इनके असरात का जायजा लिया जाए। तो दोस्तों, जहां स्वीडन जैसा मुल्क जो है कोरोना वायरस का मुकाबला बड़ी हिम्मत के साथ कर रहा है, तो दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया, इटली और स्पेन जैसे ममालिक जो हैं वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर हलाकतें हो रही हैं। अमेरिका में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 के लगभग, इसी तरह से इटली और स्पेन में भी बहुत ज़्यादा तादाद में रोज़ाना हलाकतें हो रही हैं और अब पाकिस्तान में भी इस वबा ने तेज़ी दिखाना शुरू कर दी है और पाकिस्तान में अब तक 120 के लगभग लोग जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। तो ये तादाद बड़ी जल्दी से बढ़ती चली जा रही है और जिस तरह से मज़ीद 2 हफ्ते का लॉकडाउन यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसमें दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि काफ़ी हद तक नरमी भी की गई है और उस नरमी की वजह से हमने बाज़ारों में वही रेल पेल देखी और उसी तरह से दुकानों को खुलते हुए देखा, बाज़ारों में, गलियों में, मोहल्लों में उसी तरह से रश देखा। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हम ये शायद समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वबा टल गई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये जो वबा है इसने तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया है और पिछले अगर चंद दिनों का मुआवजना किया जाए तो अब पाकिस्तान में अमवात का जो रेशो है वो ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो अगर इसी तरह से हम चलते रहे, बद एहतियाती करते रहे और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके बाहर ना निकले, बाज़ारों को, गलियों को, कारोबारी मराकज़ को, दुकानों को इसी तरह से हमने खुला रखा तो यकीनन हम किसी बड़े अलमिये का शिकार हो सकते हैं। ये बात हम सबको जहन में रखनी चाहिए। मानते हैं कि कारोबारी हजरात की बहुत सारी मजबूरियां हैं, उनके जो कारोबार हैं वो काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन अगर ऐसी ही सूरत हाल चलती रहती है तो यकीनन ये काफ़ी परेशानी का सबब भी बन सकती है, क्योंकि आवाम जो है बाज़ारों में आना शुरू हो गई है, इसी तरह से रिक्शे, टैक्सियाँ चलना शुरू हो गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वबा फैल सकती है। अभी इससे हमें और ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। मज़ीद कम अज़ कम 1 महीना एहतियाती तदाबीर भरपूर तरीके से इख्तियार कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से बाकी सारे लोग इस बीमारी का शिकार हो जाएं। क्योंकि हमने पिछले दिनों में ऐसा देखा है कि बाहर से अगर कोई एक शख्स आता है जो कोरोना का मरीज़ होता है, जो कोरोना कैरियर के तौर पर साबित होता है, तो वो आने वाले घर में तमाम अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला कर सकता है और किया भी है। पिछले दिनों एक बरतानिया से एक लड़की आई थी, 18 साल लड़की ने आकर अपने घर में अपने जो जितने भी रिलेटिव से उन्हें मिली वो, और उसके बाद क्या हुआ कि उनके तमाम घर वाले जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तो इन्हीं खतरात के पेश नज़र हमें अभी मज़ीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। मज़ीद कुछ अर्से तक जो है अपने कारोबारी मराकज़ को महदूद हद तक खोलना होगा कि ज़्यादा लोगों का रश ना हो
اور لوگ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور آپ بھی اپنے اس شاپ کے حوالے سے کہہ لیجئے، کاروبار کے حوالے سے کہہ لیجئے، کچھ ایسی پالیسی بنائیں کہ زیادہ لوگوں کا ہجوم وہاں پر نہ ہو، اور ایسی صورتحال میں ان کو پراپر طریقے سے اپنے کاروبار کے ذریعے آپ ان کو مستفید کر سکیں، کیونکہ اگر بے احتیاطی کی گئی تو پاکستان میں یہ وبا جو ہے دوبارہ سے شدت کے ساتھ سر اٹھا سکتی ہے، جس کا کہ پاکستان کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔